बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अबे फूड क्रिएशन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाएंगे अचार की रेसिपी। अचार बनाएंगे हम आज प्याज के साथ। प्याज का अचार बना रहे हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए ये फ़ायदेमंद सी रेसिपी जो है वो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप सरसों का तेल लिया है। इसको मैंने गर्म होने के लिए रखा है। आप देखें इसमें से धुआँ उठ रहा है। जब इस तरीके से धुआँ उठना शुरू हो जाए ना तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। तो हम यहाँ पे तेल बनाकर रख लेंगे और यहाँ पे मैंने लिया है प्याज़। आधा किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा है। आप जितना भी अचार बनाना चाहते हैं उतने आप प्याज़ ले सकते हैं, कम-ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमने काट लेना है। इस तरीके से इसके हमने एजेस जो हैं वो ऊपर-नीचे से प्याज़ के काट लेने हैं और इसको हमने छील लेना है। प्याज़ के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना, हम इसका सलाद तो खाते ही हैं, इसका अचार बनाकर रखें, जब मर्ज़ी निकालें और निकाल कर एन्जॉय करें। मेहमानों को भी खिलाएँ, आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी तारीफ़ ही मिलेगी। तो यहाँ पे हमने इसको छील लेना है, इसके छिलके हमने उतार लेने हैं, सारे छिलके हम इसके इस तरीके से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे एक बात मैं और आपको बता दूँ कि हमने यहाँ पे डार्क कलर वाला प्याज़ यूज़ करना है। डार्क कलर का प्याज़ जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसमें हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आजकल जो व्हाइट प्याज़ आ रहा है, उसमें इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे नहीं हैं, जितना कि ये डार्क कलर वाला प्याज़ है। हमने गहरे रंग का प्याज़ लेना है, उसके अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं। आपको पता है कि प्याज़ जो है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, हमारा जो है वो दिल भी ठीक रहेगा। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो कि सदियों से चला आ रहा है, लोग खाते हैं। किसान भाई तो इसको रोटी के ऊपर रख के दोपहर को खाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो ये लू लगने से भी बचाता है, ये गर्मी से बचाता है और मैदे के लिए बेहतरीन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके इस तरह से स्लाइसेस काट लिए हैं, इसको धो लिया है। धोकर हमने इसको खुश्क कर लेंगे, टोकरी में डाल के रख दिया आपके सामने मैंने। और कोई मोटा पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसका, तो आप इसको बारीक कर सकते हैं। तो हमने इसकी सारी तहें इसकी अलग-अलग कर ली हैं। आप देखें कि इसको मैंने सारा खोल लिया है अच्छे तरीके से। प्याज़ को हमने खोल लेना है, ताकि ये अच्छे से जल्दी से खुश्क हो जाए। हमें इसमें पानी नहीं चाहिए, हमें खुश्क प्याज़ चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ली हैं 4-5 सब्ज़ मिर्चें, उनको इस तरीके से मैंने एक-एक मिर्च को 4-4 पार्ट में काटना है और इसके हमने बीज निकाल लेने हैं। इसमें जो है वो इसका अच्छा फ्लेवर आएगा मिर्चों का। आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरे बच्चे ज़्यादा नहीं खाते हैं तो मैं इसमें कम यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से आप देखें कि मिर्चों को काटा है, काट के उसके अंदर से हमने बीज निकाल लेने हैं। बीज निकाल के हम मिर्चों को शामिल करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मिर्चें ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं। उस हिसाब से आपने कम-ज़्यादा कर लेनी है, ये ऐसा कोई इश्यू नहीं है। वैसे तो हमारे घर में जो है वो मिर्चों का अचार भी होता है, इसलिए हमें यहाँ पे प्याज़ का अचार बनाना है, बहुत ज़्यादा मिर्चें यूज़ नहीं करनी है। तो ये मसाले जा रहे हैं, जो कि अचार के मसाले होते हैं। ये है मेथी दाना, सौंफ है, सूखा धनिया है, राई दाना है और कलौंजी है। तो ये सारी चीज़ें जाएँगी अचार में। कुछ चीज़ें जो हैं वो हम बाद में शामिल करेंगे, कुछ चीज़ों को हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैं सूखा धनिया, मेथी दाना और सौंफ जो है, इसको पीस लूँगी। राई और कलौंजी हम बाद में ऐड करेंगे। तो इन तीनों मसालों को हमने पीस लेना है। इसकी आप चाहें तो इनको फ्राई करके पीस लें, चाहे तो आप इसको ऐसे ही पीस लें। मैं इनको ऐसे ही पीस कर रख लूँगी, क्योंकि मैं इसको बाद में फ्राई करूँगी। तो ये मैंने इनको पीस लिया है। ये आप देखें इस तरीके से मुझे 2 टेबल स्पून चाहिए, बस मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो यहाँ पे ले लिया है। इसमें 1 टीस्पून डालूँगी मैं कलौंजी का। जो मसाला हमने पीसा है उसमें हमने कलौंजी डाली है 1 टीस्पून। ये राई डाली हमने हाफ टी स्पून। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे हमने लिया है पैन, इसमें डालूँगी मैं हाफ कप सरसों का ऑयल। आप हाफ कप डालें या आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वरना हमने ऑयल पका कर रखा हुआ है वो बाद में भी शामिल कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून ज़ीरा, इसको खुशबू आने तक हम जो है ना थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। हाफ टी स्पून डाली मैंने इसमें राई,
ये अच्छा-सा फ्राई होने लग गया है, तो हमने हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने मेथी दाना डाल दिया है। इसको हमने हल्का-सा खुशबू आने तक जो है ना फ्राई करना है। हल्की आँच पे करना है, आपने बिल्कुल भी आँच तेज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमारे ज़ीरा जो है वो हल्का-सा फ्राई हो गया था, तो जो मैंने मसाले इसमें रखे थे ना पीस कर, वो मैंने सारे शामिल कर दिए हैं और फ़ौरन से साथ इसमें मैंने प्याज़ भी शामिल कर देना है। वो क्यों करना है? इसलिए कि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। पिसे हुए मसाले हैं बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो बहुत ही आपने हल्की आँच पे बिल्कुल जैसे हम दम वाली आँच रखते हैं ना, उस पे हमने इसको डालना है और डाल के हमने इसके अंदर प्याज़ शामिल करना है, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो गरम ऑयल में अच्छे से फ्राई भी हो जाएँ और साथ जो हैं वो जलें भी ना। तो प्याज़ शामिल कर दिया है और साथ ही हमने इसको मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। इसमें शामिल कर देंगे हल्दी, हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून सॉरी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून जाएगी कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। तो नमक मिर्च आप अगर कम-ज़्यादा करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा नमक जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चाट मसाला जाएगा 1 टीस्पून। तो चाट मसाले में भी नमक होता है ना, तो नमक आपने कम डालना है। इसमें हमने शामिल किया है चाट मसाला, हल्दी, नमक, सुरख मिर्च कुटी हुई और साथ डाला है हमने इसमें आमचूर पाउडर। तो आमचूर पाउडर में भी खटास होती है, तो हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर देना है, सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही शामिल कर दी हैं और इन सब चीज़ों को हमने मसाले में प्याज़ को अच्छे के साथ मिक्स कर प्याज़ और अचार का मसाला जो है वो बड़ा अच्छा से मिक्स होना चाहिए और हल्की आँच पे बिल्कुल आपने रखना है, बिल्कुल आपने इसकी आँच को तेज़ नहीं करना है। हमने प्याज़ को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। यहाँ पे मिक्स कर दिया और आँच मैंने बंद कर दी है, चूल्हा बंद कर दिया और इसमें शामिल करेंगे हम ये सिरका 2 टेबलस्पून और इसको हमने मिक्स कर देना है। चूल्हा बंद है, चूल्हा बंद करके हमने इसमें सिरका शामिल कर आप चाहें तो नींबू भी शामिल कर सकते हैं, मगर क्योंकि अचारी मसाले खुद खटास वाले होते हैं, हमने इसमें चाट मसाला भी शामिल किया है, इसमें हमने आमचूर भी शामिल किया है, तो आप इसमें डालना चाहें तो डालें, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी क्योंकि हमें बहुत खट्टा यहाँ पे अचार नहीं चाहिए। तो यहाँ पे प्याज़ जो है हमारा बिल्कुल अच्छा-सा सॉफ्ट हो चुका है, हल्का-सा, मसाला हमने मिक्स कर देना है और ये हमारा प्याज़ का अचार माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाएँगे तो बिल्कुल ही ये जो मुरझा जाएगा। हमें इसको थोड़ा-सा खड़ा रखना है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी की हांडी ली है, आप चाहें तो मिट्टी का मर्तबान लें या मिट्टी की हांडी लें। इसको मिट्टी के बर्तन में डालेंगे तो आपका अचार बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना मज़े का अचार तैयार हुआ है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको झटपट से खा सकते हैं और इसको रख भी सकते हैं। जितने दिन चाहें आप इसको रख कर खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर चाहें तो इसके अंदर आप और ज़्यादा सरसों का ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये डिप हो ऑयल के अंदर, तो आप इसमें और ऑयल शामिल कर लें। मुझे इतना ही चाहिए तो मैंने इतना ही शामिल किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा प्याज़ का अचार बिल्कुल तैयार हो चुका है। गर्मियों में आप प्याज़ का अचार इस्तेमाल करें और सर्दियों में आप प्याज़ का सलाद इस्तेमाल करें। आपको इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलेंगे। हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इसको खाने में खाएँगे या चावलों के साथ खाएँगे, रोटी के साथ खाएँगे, आपको इंशाअल्लाह बहुत ही मज़ा देगा। रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है आपने कि आपने अचार बनाया है तो आपको कैसा लगा है और कैसा बना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपने ज़रूर बना के रखना है अपने घर में, हर घर में प्याज़ का अचार होना चाहिए। तो सब लोग एन्जॉय करें, मैं तो एन्जॉय कर रही हूँ, मैं चावलों के साथ, दाल के साथ प्याज़ का अचार बहुत मज़े का लग रहा है और बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। आप भी बनाएँ और एन्जॉय करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर हाज़िर होंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।